इनकी हैसियत नहीं है कि इन पर कार्रवाई कर दे, इसीलिए इन पर उंगलियां उठ रही हैं कि योगी जी आप जातिवादी हैं। आप जात के आधार पर चाहे मंगेश यादव की हत्या रही हो, चाहे झांसी में पुष्पेंद्र यादव की हत्या रही हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है और सुल्तानपुर लूट कांड तो आपको याद ही होगा। इसको लेकर के मंगेश यादव का इनकाउंटर कर दिया जाता है। योगी सरकार लगातार सवालों के घेरे में है, लेकिन हम उसी रायबरेली में मौजूद हैं जहां पर सुल्तानपुर लूट कांड की योजना बनी थी। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता साथी हैं, हम इसको लेकर के बात करेंगे क्योंकि इस पर राजनीति तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जाति देख करके मंगेश यादव को मारा गया है, इनकाउंटर किया गया। तमाम लोग हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि जैसा कहा जा रहा है कि जाति देख करके इनकाउंटर किया जा रहा है। आपकी क्या राय है? देखिए, योगी सरकार में जो भी कार्रवाई हो रही है वो जातिगत हो रही है, जात के आधार पर कार्रवाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर योगी जी को नमूना पेश करना है तो सबसे बड़े अपराधी तो वही है। 2 दर्जन मुकदमे उनके ऊपर। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजभूषण शरण सिंह, ये सेंगर कुलदीप सेंगर, चाहे विनीत सिंह हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे मोनू सिंह हो, चाहे सोनू सिंह हो, चाहे ये राजा भैया हो, एक धनंजय सिंह, एक लंबी फेरिस्त है। अगर इन पर ये बुलडोजर चलवा के दिखवा दे तो मैं जान जाऊंगी ये उत्तर प्रदेश के जालिम मुख्यमंत्री हैं। इनकी हैसियत नहीं है कि इन पर कार्रवाई कर दे, इसीलिए इन पर उंगलियां उठ रही हैं कि योगी जी आप जातिवादी हैं। आप जात के आधार पर चाहे मंगेश यादव की हत्या रही हो, चाहे झांसी में पुष्पेंद्र यादव की हत्या रही हो, चाहे आप प्रेमचंद यादव की हत्या कराए हो, आप सैकड़ों हत्या योगी जी ने केवल पुलिस के द्वारा कराया। जब कभी सत्ता बदलेगी तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये हत्या थी कि इनकाउंटर था, क्योंकि ये सब संदिग्ध है। आप ये मान लीजिए कि एक अपराध में 6 लोग हैं, 4 उसमें ठाकुर है, 1 यादव है, एक को गोली कनपट्टी पे लगती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, एक को गोली पैर पे एक को गोली पैर पे मारी जाती है, गिरफ्तारी होती है, एक को गोली पैर पे मारी जाती है, उसको भी तो एक क्राइम में दोहरा मापदंड क्यों? दोनों को इनकाउंटर होना चाहिए अगर जो पकड़े गए थे, लेकिन ऐसा नहीं। योगी जी आप देख लीजिए अयोध्या के मामले में उस मुसलमान के घर को बुलडोजर से बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि जात के आधार पर आप भी मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। 2 तारीख को मंगेश की गिरफ्तारी होती है, 5 तारीख को इनकाउंटर होता है। इस बीच असलहा पुलिस ने दिया क्या उसको? कहाँ से असलहा आ गया उसके पास? दूसरी चीज ये लूट, ऊपर 8 अरे लूट, अरे 34 वालों को इनकाउंटर क्यों नहीं किया जो मुख्य आरोपी था? दूसरी चीज, जिस बाइक से चोरी हुई इसमें सरकार के लोग ही मिले हुए थे। 28 तारीख को जो बाइक चोरी होती है, दवा कराने जाता है व्यक्ति, 28 तारीख से लेकर के कब तक के उसके जो है 20 तारीख से लेकर के 28 तक 1 हफ्ते का समय बीत जाता है, FIR नहीं होती है बाइक चोरी की। और 28 के बाद जब मामला गरमाता है, मंगेश इनकाउंटर होता है, उसके बाद FIR लिखी जाती है। ये स्थिति है भाजपा की सरकार की, पुलिस की। और आप बताते हैं इनकाउंटर की, बिल्कुल जाति आधारित इनकाउंटर हो रहे हैं, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। अयोध्या के मामले में देख लीजिए, एक मुस्लिम के यहाँ मामला उठता है, उसका बुलडोजर चलता है, ठीक है। राम मंदिर के अंदर पीड़िता के साथ बलात्कार होता है, अभी तक कोई FIR नहीं लिखी गई है, दर की ठोकरें खा रही है। यह है योगी जी का इंसाफ। लेकिन मोहित खान का जो अवैध कारोबार चला रहे थे, अवैध जगहों पर चला रहे थे, राम मंदिर के अंदर जो बेटी के साथ बलात्कार किया गया है, उसका FIR क्यों नहीं हुआ अभी तक? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उसके घर क्यों नहीं पहुंच गए रात भर? उसके घर क्यों संजय निषाद नहीं पहुंच गए? क्यों नहीं पहुंच गए? जहां इनको हिंदू मुस्लिम करना होता है, सिर्फ वहीं पे केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। बहुत हो गया, अब नहीं चलेगी ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति। दूसरी चीज, अभी बनारस के IT सेल के गुंडे थे, सबकी जमानत हो जाती है, भाजपा के विधायक वहाँ पे जाकर के बर्थडे का केक कटवाते हैं। ये स्थिति है बलात्कारियों की। आप इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ नहीं, बिल्कुल इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप बताइए कहाँ बुलडोजर से इंसाफ नहीं होगा? ये न्यायपालिका है, न्यायपालिका चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है, न्यायपालिका बिल्कुल। भारत देश है, योगी जी के बुलडोजर से नहीं चलेगा, भारत के संविधान से देश चलेगा।
लोकतंत्र किस देश चलेगा? अगर योगी जी ये बता रहे हैं कि बुलडोजर से चलेगा, तो आने वाले समय में अगर सबसे पहले बुलडोजर कहीं पहुंचेगा ना, तो वही मठ पहुंचेगा। योगी जी ये भी जान ले, हमेशा सत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि पीक के बाद बॉटम शुरू होता है। भाजपा जिस ऊंचाई पे जाना था जा चुकी है, अब उसका काउंट डाउन शुरू हो गया। आप 27 में देख लेना, अगर सबसे पहले कहीं बुलडोजर चलेगा, मैं कहता हूँ गोरखपुर में चलेगा। देख ले, जो ये परंपरा डाल दिए हैं, इसका निर्वहन आने वाली सरकार है, इसका निर्वहन ये जो मुकदमा, ये पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए हैं, फिर इन पर मुकदमे चलाए जाएंगे और ये फपक के रोएंगे। आप बताइए, जात के आधारित इनकाउंटर है या न्याय किया है योगी जी? बिल्कुल जात के आधार पे हुआ है। अगर आधार ना होता तो आप ये बताइए, आप पुष्पेंद्र यादव ही मिले थे। 34 मुकदमे, खूंखार अपराधी, यहाँ से लेकर पूरे देश में सूरत तक में लूट किया, और फिर भी वो घूम रहा था। कौन घूम रहा है? विपिन सिंह मेन अभियुक्त इसका, वो तो सरेंडर कर दिया भाई। सरेंडर सरकार के शरण पे हुआ, सिस्टम के शरण पे हुआ, ऐसे कैसे कर लेगा? पुलिस जानती है कि सोना बिकने जा रहा है, ये नहीं जानती विपिन सिंह है कहाँ पे। ये सब मिले हुए हैं, मिल बांट के बंदर बांट करने वाले लोग हैं और मिल के खाने वाले लोग हैं। और मंगेश यादव जैसे लोग निर्दोष भाग रहा था, तो उसका एनकाउंटर घर से उठाया गया है। 50 गवाह है एफिडेविट के साथ, आप बता रहे हैं 50 एफिडेविट के साथ। पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें जब पुलिस उनके घर पहुंचती है, तो घर वाले कहते हैं 2-3 महीने पहले से ही वो मुंबई में रह रहा है, उनको घर वालों को पता ही नहीं है। जब एक मामला हो जाता तो घर वाले अब कह रहे हैं कि वो घर पे ही सो रहा, तो घर से ले गए 50 लोग गवाह, घर छोड़कर घर वाले गवाही। लेकिन जब पुलिस ने वीडियो जारी किया उसका क्या वीडियो, जिस किसी भी घर में जाएंगे, अगर रात के 12 बजे आपके घर में पुलिस जाएगी, आपका नाम लेगी, तो आपके माँ बाप कभी नहीं कहेंगे कि मेरा बेटा घर में अंदर सो रहा, वो कहेंगे बेटा मेरा इलाहाबाद पढ़ने गया, यहाँ पे पढ़ता है। क्योंकि जानती है नियति है, सरकार चला रहे वाले ये पुलिस प्रशासन, ये कब किसको मार दे कोई भरोसा नहीं है। और मंगेश यादव तो एक छोटा सा नमूना है, कितने निर्दोष मारे गए हैं, इनका हिसाब नहीं है भाई साहब। कितने निर्दोष जेल मारे गए हैं, बिल्कुल अपराधी। जब अपराधी है तो विपिन बाहर कैसे थे, इतनी बड़ी लूट कैसे हो गई? बेलगाम घूम रहे हैं। 34-35 मुकदमे जिसके ऊपर लगा हो, उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला अभी तक का? अभी बुलडोजर आप चाहते हैं विपिन सिंह के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलने चाहिए भाई? जब अपराधी है, लुटेरा है, डकैती डालने वाला लोग है, मर्डरर है, तो क्यों नहीं डाल रहे हैं आप बताइए? तो पक्षपात करने वाले लोग अगर जब तक कुर्सी बैठे रहेंगे, हिंदुस्तान में न तो संविधान का सम्मान होगा, न जनता का सम्मान होगा। योगी जी पक्षपात कर रहे हैं भैया, योगी जी पक्षपात कर रहे हैं। योगी जी कहीं न कहीं पक्षपात तो कर ही रहे हैं, कहीं न कहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं, देखिए, नहीं कर रहे। अनुसूचित जात के लोगों के साथ पक्षपात हो रहा है, उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, उनको मारा जा रहा है पूरे प्रदेश में, हमारे जिले में भी देख लीजिए, साक्षात सबूत है। उछलवन देख लीजिए पिछवाड़िया गांव में दलितों के साथ अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, मान रहे का अन्याय हो रहा है। और सुनिए, ये यहाँ गुरबगतगंज थाने में वहाँ भी समझ लीजिए अन्याय हुआ है उनके साथ। वहाँ भी एसपी साहब ने कहा, बताइए हत्या कैसे हुई? पक्षपात का अच्छा नमूना सदन में गोमती नगर की घटना हुड़दंगियों की थी। सदन में योगी जी को शर्म नहीं आई, केवल यादव और मुस्लिम का नाम लिया, उसमें ठाकुर भी थे, बनिया भी थे, ब्राह्मण भी थे, नाम क्यों नहीं लिया? बताइए आप, ये पक्षपात नहीं तो क्या है? मतलब बिल्कुल पक्षपात है। एक जात भी थे, एक धर्म भी थे, एक जात भी थे, एक धर्म भी थे। केवल कहने की बात है, केवल धर्म की बात है, केवल कहने की बात है। एक जात विशेष धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, जाति विशेष धर्म विशेष की राजनीति हो रही है। बिल्कुल हो रही है जाति विशेष की धर्म। अभी आप कह रहे थे ना कि ठाकुर का इनकाउंटर दर्ज क्यों नहीं? हम जरा आपसे पूछना चाहे, आप तो पत्रकार हैं, एक लिस्ट हमको दिखा दीजिए कि कितने ठाकुरों के साथ इनकाउंटर हुआ है योगी सरकार में। योगी सरकार में जाति विशेष के लोगों को लगातार संरक्षण दिया गया है। और मैं आपके पास लिस्ट हो ना, मैं लिस्ट आपको दिखाता हूँ कितने लोग हैं ठाकुर। किसके पास 80 मुकदमे हैं, किसके पास 83 मुकदमे हैं और 106 मुकदमे ब्रजेश सिंह के, ब्रजेश सिंह पर बुलडोजर चला
चला आज तक? आप क्यों नहीं भाजपा वालों से पूछते? क्यों नहीं योगी सरकार से पूछते? किसी से आज तक पूछा आपने? अगर आप पत्रकार हैं, जरा सवाल उधर भी करिए। एक निर्दोष की हत्या हो जाती है और उसको कहते हैं कि इनकाउंटर हुआ है, जिसको पुलिस भी साबित नहीं कर पा रही कि वो अपराधी है कि नहीं, उस स्टोरी में शामिल हुआ कि नहीं हुआ, ये भी नहीं साबित। एसटीएफ इस मामले को ना तो उगल पा रही ना तो निकल पा रही, बिल्कुल नहीं निकल पा रही। एसटीएफ पूरी तरह फंस चुकी है। आम जनता जान चुकी है, आम जनता जान चुकी है कि ये सरकार पूरी तरह फेल हो गई और इस सरकार ने राजनीति के जो पैमाने बदल दिए ना, आने वाला समय बहुत घातक होगा। क्या घातक होगा? बिल्कुल क्या घातक होगा? आप देख लीजिएगा क्या घातक होगा? जिस तरह ये ढूंढ के वो कर रहे हैं ना, एक जात विशेष, धर्म विशेष, ढूंढ कर कर बिल्कुल कर अगर अपराधियों को मार रहे हैं, उनको जेल में भेज रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो आप कह रहे गलत है, तो आप अपराधियों के साथ हैं, आप अपराधियों के साथ हैं। आपको हमदर्दी है, आपको हमदर्दी है, आपको हमदर्दी है। सरकार महोदय सुनिए, अपराधी बेलगाम हैं और निर्दोषों की हत्या हो रही। और अच्छा आप कह रहे हैं अजय मिश्रा टेनी का लड़का दिन दहाड़े गाड़ी चढ़ा देता है, किसानों की हत्या होती है। कहाँ गया योगी बाबा का बुलडोजर? उनके मठ में चला गया? कहाँ चला गया? अगर सजाती का काम नहीं हो रहा है, एक जाति वर्ग विशेष के साथ काम नहीं, सिर्फ दलित और पिछड़ों के साथ अत्याचार, कहाँ चला गया योगी बाबा का बुलडोजर? न्याय कर रहे हैं, वो न्याय वो नहीं, कुछ लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं और कुछ का विकास कर रहे हैं, कुछ का विनाश कर रहे हैं। अगर और ये केवल अपने जात के बिरादर के लोगों को विकास कर रहे हैं, बाकी सबका विनाश कर रहे हैं। आप देख लीजिए पिछवरिया में जो घटना हुई सलोन में, सारे लोग ब्राह्मण जेल चला गए, यादव जेल चला गए, लेकिन मुख्य अभियुक्त विशाल सिंह को जेल नहीं भेजा। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष क्या? सुभाष सोनकर। ये अधिवक्ता साथी हैं, ये कह रहे हैं कि जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ जात के आधार पर हुआ। आप क्या मानते हो? जी बिल्कुल जात के आधार पर हुआ। मानते हो जात के आधार पर हुआ? बिल्कुल भाई, ठाकुरों का भी तो इनकाउंटर होता है, ऐसा थोड़ी ना है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, जैसे दिखाइए। हाँ, बहुत से ठाकुर घूम रहे हैं अपराध करके। बहुत से ठाकुर घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, अगर विपिन जैसे अपराधी लोग ऐसी घटना करेंगे और सिस्टम के आधार पर वो न्यायालय में जाके शरण ले लेंगे, उसके बाद निर्दोष को उठाकर फंसाकर ठोक दिया जाएगा फर्जी तरीके से और सारा माल बंदरबाट कर लेंगे, तो फिर क्या होगा? सिस्टम क्या होगा? लेकिन योगी की पुलिस तो सदैव तत्पर है सुरक्षा के लिए। पुलिस मंगेश यादव के मामले में ये कह रही थी कि 2 बजे रात को मंगेश यादव माल बेचने जा रहा था, चोरी डकैती का माल। तो पुलिस को ये भी जानकारी होगी ना किस सराफा के हाथ बेचने जा रहा था। अब पुलिस अगर ये कह रही है ITI में माल बरामद हुआ, तो पुलिस ये भी बतावे ना कि यहाँ किसके हाथ माल बिकने वाला था। पुलिस को सारी जानकारी होनी चाहिए। पुलिस ने ही विपिन सिंह को सुनियोजित तरीके से सरेंडर करा दिया, क्योंकि पुलिस STF का मतलब आप समझ रहे हैं ना। जब सरकार खुद न्यायालय से दोषी एक अपराधी को सरकार द्वारा राज्यपाल से लिखवाकर दोष मुक्त करवाया था, इलाहाबाद के विधायक की हत्या होती है, उसमें करवजरिया को छुड़वाया जाता। और सुनिए, एक उत्तर प्रदेश का CM अपराधी से मिलने के लिए जेल में जाके कॉफी पीता है, उससे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है बताइए? अखिलेश यादव ने कहा है कि जाति देख करके मंगेश यादव का इनकाउंटर किया गया। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? मेरी भी राय अखिलेश यादव से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जाति देख के अच्छा, आप मान रहे जात देख कर बिल्कुल इनकाउंटर हो रहा है? बिल्कुल। आप पूरा देख लीजिए, योगी सरकार का इतिहास उठा के देख लीजिए, मुसलमान और यादव के खिलाफ ही रहा है पूरा। आप रिजीम देख लीजिए ना योगी जी का। अच्छा, जब ठाकुरों का इनकाउंटर होता तो तब आपको दर्द नहीं होता है? मुझे तो एक को ठाकुर का इनकाउंटर होते हुए दर्द नहीं हुआ, मतलब मुझे तो दिखाई नहीं है। दूसरे नंबर पर अगर आप इनकाउंटर की लिस्ट देखेंगी, दूसरे नंबर पर ठाकुरों का इनकाउंटर हुआ है। फिलहाल तो पहले नंबर पर यादव और मुसलमान है ना, तो आप उनकी बात करने आए तो उनकी बात करिए ना। जब ठाकुरों की बात करेंगे आप, तो हम उनकी भी बात बताएंगे कि वो उनको दर्द क्यों होता है। भाई, कोई अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, ये कहा जाता है। भारत देश में न्याय प्रणाली है, एग्जीक्यूटिव को कोई अधिकार नहीं बनता है कि न्याय प्रणाली की इस तरह से हत्या कर दे न्यायपालिका के। ये जो एनकाउंटर होते हैं वो भारत की न्याय प्रणाली को धता बताने वाली बात है। इसलिए मैं उससे असहमत, मैं एक बतौर एडवोकेट इस बात से बिल्कुल बहुत ही मुझे रिग्रेट फील होता है जब मैं इस सरकार को देखती हूँ एनकाउंटर
तो आपने न्यायपालिका को कहाँ बख्शा? आपने तो उसकी भी हत्या कर दी ना। एक व्यक्ति दोषी है। योगी जी कहते हैं अगर आप अपराध करोगे, कोई भी अपराध करेगा, हर चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। तो आपको इससे दिक्कत है? अपराधियों के लिए अगर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अपराधियों को अगर खत्म किया जा रहा है, आपको दिक्कत है? सवाल अपराधियों का है ही नहीं ना। अपराधी कौन है ये योगी जी तय करेंगे क्या? वो तो सबसे बड़े अपराधी तो योगी जी है ना। तो जनता को हक दे दीजिए उनको अपराधी तय करके उनके ऊपर बुलडोजर चलाने, उनकी हत्या करने का। वो क्या कहना चाह रहे हैं? न्याय प्रणाली की वो हत्या कर रहे हैं। उसको हक है, न्याय प्रणाली को वो तय करेगी कौन अपराधी है कौन नहीं अपराधी है। यूपी पुलिस का काम मानती है मंगेश यादव का गलत तरीके से इनकाउंटर हुआ? आप क्यों मैं इसलिए ऐसा मानती हूँ क्योंकि उसको एक जो एनकाउंटर के जो कुछ नियम है उनको पूरी तरह से वायलेट किया गया है। उसके पैर में गोली नहीं मारी गई है, उसके सर में गोली मारी गई है। एक नहीं, भाग रहा था तो कहीं भी गोली लग सकती है, वो कहीं भी एसटीएफ मार सकती है गोली। एसटीएफ इतनी पूरी पुलिस फोर्स है, वो कोई छोटा सा बौना सा बच्चा नहीं है। वो मूर्ख बना रहे हैं देश की जनता को। वो समझ रहे हैं कि जनता मूर्ख नहीं है, जवाब देगी, क्योंकि ये बहुत भेदभावपूर्ण है। भेदभावपूर्ण है बिल्कुल। प्रशासन अगर इस तरह के भेदभाव करेगा, जातिगत भावनाओं को भेदभाव इसमें किया। अरे भाई, अपराधी था, वो भाग रहा था, उसको वो अपराधी, उसके साथ और अपराधी, तो उनके सरेंडर क्यों हो गए? क्योंकि वो सजातीय ठाकुर थे, वो योगी जी के जाति के थे। मैं इसका घोर विरोध करती हूँ, निंदा करती हूँ, भर्त्सना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने सुनियोजित तरीके से उनका सरेंडर करवाया। न्यायपालिका में सरेंडर को जेल गए, उनकी कोई हत्या नहीं होनी है। क्यों? क्योंकि वो योगी जी के विरोध, बिल्कुल विरोध होगा। योगी जी ये ना सोचे कि इस देश की जनता मूर्ख है, कोई आवाज नहीं उठाएगी। मैं आपको कहना चाहती हूँ, सुनिए, शालिनी तोमर हत्याकांड हुआ, एडवोकेट थी कासगंज में, ठीक है ना। वहां पर सरकार और पूरे देश, पूरे यूपी का वकील जब पूरा उबल के सड़क पे आने लगा, तो सुनियोजित तरीके से उनके जो पीड़ित हत्या जिसकी हुई मृतका के, उसके घर से एक एफआईआर 5 मुसलमान और एक एडवोकेट, ब्राह्मण एडवोकेट के खिलाफ ली जाती है। उनको अर्जेंट अरेस्ट कर लिया जाता है। वो एडवोकेट्स थे। क्यों? क्योंकि अधिवक्ता सड़क पे था। सुनिए, और उसके बाद उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। अधिवक्ता शांत हो जाता है कि अरेस्ट हो गई। पुलिस ने क्या किया? उसके बाद जांच की, जब बार ने वहां मांग की कि नहीं ये जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, हमारे अधिवक्ता दोषी नहीं है, तो अब जो अरेस्ट हुई है तो वो आप 4 जात के आधार पर हो रहा है। 4 ठाकुर निकले हैं। और पूरे मुद्दे को दबाने के लिए योगी सरकार ने मुसलमान और ब्राह्मणों को मोहरा बनाया, और चूंकि उनके खिलाफ वकील खड़ा हो गया था पूरा रोड पे, तो उसको दबाने के लिए उन्होंने पूरी स्टोरी गढ़ी। अब कैसे वो निर्दोष साबित हो गए? उनको कैसे आप जेल में रख रहे थे? वो एडवोकेट्स थे, एडवोकेट्स को एडवोकेट के खिलाफ ही खड़ा कर दिया। तो यह है योगी सरकार, इसकी कथनी और इसकी करनी, इसमें कोई भी साम्यता नहीं है। मंगेश यादव का इनकाउंटर लगातार सवालों के घेरे में है। लगातार एसटीएफ से लोग सवाल कर रहे हैं, योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।